नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं भाई दूज की बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आशा करती हूँ कि आपको वो बहुत पसंद आएगी और आप भी पूरी पवित्रता के साथ अपने भाई को इस बार तिलक जरूर करेंगे। हम बहन के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है जो भाई को हर मुसीबत से, हर संकट से, हर दुविधा से बाहर निकाल सकती है। तो अगर आपका भी भाई है और भाई दूज का इंतजार कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करके उसका तिलक जरूर करें। एक समय की बात है, एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। तभी एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया। तब बुढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तेरी बहन तो तुझे हर समय गालियाँ देती है, हर समय तुझसे झगड़ा करती थी, तू क्या करेगा उसके घर जाकर। लेकिन बेटे के जिद के आगे माँ को पिघलना पड़ता है और वो उसे जाने की अनुमति दे देती है। तभी जैसे ही भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है, कई सालों बाद मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब वापस लौटूं तब तू मुझे डुबा देना। थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसे एक सांप मिलता है और सांप कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूंगा। तब वो कहता है, ठीक है, जब वापस लौटूं तब तुम मुझे डस लेना, लेकिन अभी मुझे अपनी बहन के पास जाने दो। तभी सांप रास्ते से हट जाता है और उसे जाने के लिए रास्ता दे देता है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी एक जंगल आता है। जंगल में एक शेर मिलता है। शेर उसे कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई कहता है, मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तुझसे तिलक करवाने आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है और सूत बीच में से टूट जाता है और ये मान्यता है कि यदि किसी बहन का इकलौता भाई हो और अगर वो सूत काट रही है और वो बीच में से टूट जाए तो जब तक वो जुड़ता नहीं तब तक उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो बस यही बहन भाई की आवाज को सुनकर अनसुना कर देती है और अपना सूत जोड़ने में लग जाती है। तभी भाई दोबारा से आवाज लगाता है और कहता है, देख बहन, तेरा प्यारा भाई आया है। तभी भाई सोचता है कि बहन, शायद मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा सोचकर वो लौटने लगता है। तभी उसकी बहन का सूत जुड़ जाता है और वो उसे आवाज लगाती है कि हाँ देखो, मैं आ गई तुम्हारे पास। मैं उस समय सूत काट रही थी और सूत बीच में से टूट गया था। वो अपने भाई को सारी बात बताती है और उसे प्यार से, स्नेह से अपने घर ले जाती है और अपने भागते हुए अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, बहन, अगर कोई तुम्हारी जान से प्यारा मेहमान आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना परोस दो ना। तब बहन बोलती है कि भाई, पता नहीं आज चौका सूख नहीं रहा और चावल पक नहीं रहे। तब भाई पूछता है कि तूने चौका कैसे लगाया और चावल कैसे चढ़ाए। बहन बोलती है, मेरी सहेली पड़ोसन से मैंने पूछा था, उसने कहा जब कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तब भाई बोलता है, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो वैसा ही करती है और चौका सूख जाता है, चावल भी पक जाते हैं और ऐसे ही कई दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन भाई अपनी बहन से बोलता है कि बहन, अब बहुत दिन बीत गए हैं, मुझे घर चलना चाहिए। माँ अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तब अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर जल्दबाजी में गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और बचे हुए लड्डू अपने बच्चों के लिए ढक कर रख देती है और अपने भाई को विदा कर देती है। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें लड्डू जैसे ही देने लगती है तो वो देखती है कि सारे लड्डुओं का जो रंग है वो हरा हो गया है। तब वो जाकर चक्की में देखती है और चक्की में वो देखती है कि जल्दबाजी में गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ उसे मिल जाता है। उसे देखकर वो पूछता है, अरे बहन, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई, क्या बात है। तब बहन पूछती है, जो मैंने तुझे लड्डू दिए थे वो तूने कहाँ रखे हैं। तब भाई कहता है कि वो मैंने पेड़ पर टांग रखे हैं। तभी बहन जल्दी से पेड़ से वो लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा करके उन्हें गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है।
तभी भाई कहता है, तूने ये बहुत अच्छा करा, तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन आगे कई लोगों को मैं वादा कर कर आया हूँ जो मुझे मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी बहन को प्यास लगती है तो अपने भाई से पानी मांगती है। तो भाई बोलता है कि बहन, मेरे पास पानी तो नहीं, बट यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब बहन बोलती है, नहीं नहीं, तू यहाँ बैठ, मैं खुद जाकर पी लूंगी। तभी बहन जैसे ही तालाब के पास पहुँचती है तो देखती है वहाँ बुढ़िया माई बैठी है। तभी उसके पास जाकर पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वे पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। तब बहन सोचती है, अरे ये तो मेरा ही भाई है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तब विधाता उसे बताती है कि जब वो उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक जो भी घात है उसको टालती जाए तो उसका भाई बच सकता है। वे तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, भाई माँ के घर तुझे मैं छोड़कर आऊंगी। तभी आगे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं तभी वो जंगल आता है जहाँ वो शेर बैठा होता है उसके भाई को खाने के लिए। लेकिन तभी उसकी बहन आगे बढ़ती है और मांस का टुकड़ा उस शेर के आगे डाल देती है। फिर वो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में सांप मिलता है। सांप जैसे ही उसके भाई को डसने लगता है तभी वो दूध का प्याला उस सांप के आगे रख देती है और सांप दूध पीना शुरू कर देता है। तभी वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नदी आती है। नदी जैसे ही उसके भाई को डुबोने की कोशिश करती है तभी उसकी बहन उस पे ओढ़नी डाल देती है और वो नदी एकदम खुश हो जाती है और उनको जाने के लिए रास्ता दे देती है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। माँ बहन और भाई को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही माँ अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसी समय बहन अपने भाई को गालियाँ देनी शुरू कर देती है। तभी वो उसकी माँ कहती है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था इस कलिया बहन को यहाँ मत लेकर आ, पर तू मेरी सुनता कहाँ है? तब भाई कहता है, नहीं माँ, इसे घर आते ही कुछ हो गया है। पहले तो ये मुझे बहुत प्यार दे रही थी, पूरा रास्ते मेरा ध्यान रख कर आई है, मौत के मुंह से बचाया है इसने मुझे। थोड़े दिनों बाद भाई का रिश्ता आता है। तभी सब लोग कहते हैं कि बहन पागल तो है लेकिन भाग्यवान बहुत ज्यादा है जो उसे इतनी सुंदर भाभी मिल रही है। तभी कुछ दिनों बाद ससुराल वाले सगाई की मिठाई लेकर आते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसके भाई के साथ ही इसे बिठा दो। सगाई शुरू हो जाती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता था कि उसके भाई की घात है, उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है। बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब फेरों की बारी आती है भाई की तो बहन कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। और शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। तो कई लोग इस पर कहते हैं कि बीच में पर्दा लगा दो और इसे भी साथ सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो पहले से ही तैयारी में बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज कई दिनों बाद वो बहुत निश्चित होकर सोती है। इधर माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तो माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस से बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये सब बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद मेहमानों को दोबारा से विदा किया जाता है। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई को लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती हैं और ये कथा सुनती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये भाई दूज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अच्छी कथाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।